अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कल अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना मौलाना मावाना मलजाना तबीबना व तबीब कुलूबिना व शिफा असुदूरना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। द्रूशी पढ़े जी मोहब्बत के साथ। अस्सलातो इको इसकी कम कर दें, आवाज़ बेहतर हो जाएगी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अहबाब मोहब्बत, जी मर्तबत समाईन किराम, मेहमानान गिरामीउल मर्तबत, जी वक़ार उलमाए हक़ अहल सुन्नह व जमात, बिलखुसूस ज़ेर सदारत पैकर इखलास व वफ़ा हज़रत किबला साहिबजादा पीर सैयद मुफीद हुसैन शाह साहिब ज़ीद अमजदुहु, आप भी तशरीफ़ फरमाने। हज़रत साहिबजादा पीर सैयद अली हसन बुखारी जलाली साहिब, आप भी तशरीफ़ फरमाने। और हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रिजवान साहिब हुक्म फरमाया, आप भी तशरीफ़ फरमाने। और जनाब हज़रत मौलाना अल्लामा मुदस्सर अहमद जलाली साहिब, अल्लाह ताला सब अहबाब नु दुनिया व आखिरत दी दायमी खैर व बरकत नसीब फरमाए। खिताब बिला तमहीद शुरू। अज दा खूबसूरत प्रोग्राम एक खूबसूरत उन्वान दे नाल मुत्तसिल है। अज दा खूबसूरत प्रोग्राम अज़मत व मकाम अहले बैत और बिलखसूस शोहदाए करबला के हवाला नाल इनेकात पजीर है। हुरमत वाले माह मुबारक चों, हुरमत वाले महीने चों एक हुरमत वाला महीना माह मुहर्रम शरीफ तभी है। और बिलखसूस इस माह मुबारक की 10 यानी यौम आशूरा हज़रत इमाम आली मकाम ने लाजवालो बेमिसाल कुर्बानी पेश की थी। और खानवादा अहले बैत तो अल्लाह ने मकाम शहादत तो मुस्तफीज फरमाया। लेकिन एक बात ज़हन च रखना कि इस दिन का बड़ा गहरा ताल्लुक अल्लाह के महबूब बंदियां नाल कायम है। जनाब आदम तो लैके इमाम हुसैन पाक तक इस दिन का ताल्लुक अल्लाह के महबूब बंदियां नाल बड़ा गहरा ताल्लुक है। जिस दिन सैयदना आदम अला नबीना दी तौबा कबूल हुई उस दिन भी 10 मुहर्रम शरीफ दसी। जिस दिन जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नारे नमरूद चो आए उस दिन भी 10 मुहर्रम का दिन सी। जिस दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा आसमान ते उठाए गए उस दिन भी 10 मुहर्रम का दिन सी। जिस दिन सिर्फ थोड़ी तवज्जो हासिल करने वास्ते, जिस दिन हजरत सैयदना नूह अलैहिस्सलाम दी कश्ती किनारे गई उस दिन भी 10 मुहर्रम का दिन सी। और जिस दिन सैयदना हजरत जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम नू अल्लाह ने बादशाही अता फरमाई ओ दिन भी 10 मुहर्रम का दिन सी। अगर आप जागते हो तो चलो सन पता लग जाएगा। जिस दिन जन्नत के मालिक जन्नत च गए, सोच लो, इस्तिखारा कर लो या जाग के वो दिन भी 10 मुहर्रम शरीफ का दिन सी। अच्छा, एक मुहर्रम का महीना और बिलखसूस 10 मुहर्रम शरीफ, इस दिन का ताल्लुक मुसीबत नाल नहीं, इस दिन का ताल्लुक बेबसी और मजबूरी नाल नहीं, इस दिन का ताल्लुक अहले बैत ते लुटन या उजड़न का दिन नहीं, अहले बैत अथार की बेबसी और मजबूरी का दिन नहीं, या अहले बैत अथार की गुरबत का दिन नहीं। अगर आपका मिजाज इजाजत दे तो मेरे नाल बोलना, 10 मुहर्रम का दिन यजीद की जिल्लत का दिन सी, मेरे इमाम की इज्जत का दिन सी। समझा गई जनाब नो।
लिहाजा इस दिन की अजमत आपके सामने आया होनी चाहिए कि यह दिन बड़ी अजमत वाला है, लेकिन बहुत बड़ा अलमिया इस मुआशरे का यह वे कि इन्हां खानवादा है आहले बैत अतार की कुर्बानी नूं मुसीबत की नजर किया कि जनाब 10 मुहर्रम का दिन को आहले बैत वास्ते मुसीबत का दिन सी, या उजड़ गए सन या लुटे गए सन या खत्म हो गए सन। ना बई ना, 10 मुहर्रम वाले दिन करबला च मेरे इमाम लुटे भी नहीं, उजड़े भी नहीं, बेबस भी नहीं, मजबूर भी नहीं, पानी मंगिया भी नहीं, प्यासे भी नहीं, हुसैन है। नहीं तो वैसे को बोलने ते पाबंदी है जनाब, सुभान अल्लाह ते पर्चा हो गया वो मेरे खाते पा देना, ते जे वैसे कोई शहीद हो गया तो किड्डी चंगी मौत है। मैं बिल्कुल तुहाडे मिजाज ते उतर के तकरीर करांगा, मेरी थकावट दा तुसीं अंदाजा नहीं ला सकते, लेकिन मैं तुहाडे नाल गल क्योंकि इमाम पाक दा जिक्र है ते तुहानू एक बेस बना रहे हैं, ज़हन विच रखना। ये बहुत बड़ा साडे मुआशरे दा अलमिया कि असां 10 मुहर्रम नूं मुसीबत दी नजर कीता कि इमाम हुसैन पाक ते जेड़ा बंदा गल लोदी सुनांगे जेड़ा जनाब बड़ी मुसीबत ते बेबसी ते मजबूरी बयान करे, आहले बैत अतार दी मुसीबत दा दिन नहीं, 10 मुहर्रम दा दिन आहले बैत दी जनाब मजबूरी और बेबसी या उजड़म ते लुटन दा दिन नहीं। अगर अब ता सौक सलामत है, मैं कहना 10 मुहर्रम दा दिन तू ना लुटे गए बाबा ते उजड़ गए बाबा, चुप है। यजीद उजड़ गया, साडा पीर कल भी जिंदाबाद आ ते साडा पीर आज भी जिंदाबाद है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, शान अहले बैत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस। एक पॉइंट आपने ज़हन में आना चाहिए। सैयद मजबूर हो, रास्ता बोलो, मेरे नबी के शहजादे मजबूर, बेबस, लुटे, पानी मंगिया, ये सारे फेक जुमले हैं, ये रसूलुल्लाह के शहजादे हैं और इनकी अजमत वजाहत। फिर साडा बाबा तो तगड़ी गल कर गया ना, वो ना कह चरस वाले की पता, बे इजाजत जिनके घर जिबरील भी आते नहीं। तो आले बैत अतार की नाले शहादत मुसीबत नहीं है, शहादत मुसीबत नहीं है। तुसी चुप करके जनाब सीट बदलो या बोलो, फ्रंट सीट ते जरा इन साडे सामने ढिला बंदा सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। शहादत मुसीबत नहीं, शहादत मुसीबत नहीं। फजाइल दा सफर मैं करांगा पर जरा आप दी शहादत दा मकाम सुन। शहादत मुसीबत नहीं। सब तो पहली बात, कुरान पाक के 11 मकामात डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट अजमत शहादत बयान कर रहे हैं। सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह अहज़ाब और कुरान पाक के कई मकामात ते अल्लाह ने शहादत को डिस्कस किया। सब तो पहला मकाम शहादत दा, अल्लाह फरमाया वला तक़ूलू लिमन युक़तल फ़ी सबीलिल्लाह, फरमाया जेड़ा रब के रास्ते ते शहीद हो जाए मुर्दा कहना भी नहीं। और थोड़ी कोशिश फरमाओ, जो रब के रास्ते में शहीद हो जाए उसे मुर्दा कहना, दब के बोलो मुर्दा कहना। अच्छा जरा मेरे नाल गिन दे आना, यह शहीद की पहली शान है। फरमाया शहीद को मुर्दा नहीं कहना। अच्छा भाई शहीद की दूसरी शान क्या है? फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात, शहीद को मुर्दा कहना भी नहीं, सोचना भी नहीं। मजीद आसान करना, पहली शान है कि शहीद को मुर्दा कहना नहीं, दूसरी शान है कि शहीद को मुर्दा सोचना नहीं। अच्छा तीसरी शान की है, फरमाया बल आया, बल्कि शहीद जिंदा है। अच्छा जनाब चौथी शान की है, फरमाया इंदा रब्बिहिम, शहीद अपने रब के पास है, रिज़्क़ भी दिया जाता है। सब तो मज़ेदार कुरान दिए आए थे। फरमाया फरहीना, शहीद जामे शहादत नोश करके खुश है और शाद है बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, ते जेड़ा अल्लाह ने फजल फरमाया। अगला जुमला कुरान की आयत है, फरमाया वयस्तबशिरून, शहीद शहीद होके गम नहीं मनाउंदा, शहीद शहीद होके खुश हो जाता। तो शहादत मुसीबत है, जरा सीधे ही होना पड़ा जनाब। शहादत मुसीबत, क्योंकि शहादत मुसीबत है नहीं। और कुरान पाक का अगला मकाम फरमाया उलाइकल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। और शहादत मुसीबत नहीं, रब से मिलने वाला इनाम है। और रब के इनाम याफ्ता बंदे केड़े हैं? फरमाया मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। फरमाया नबियां दी जमात, सिद्दीकां दी जमात, शुहदा दी जमात।
इदा मतलब है भाईजान शहीद ओ इज्जत वाला जना है जिन्हों इनाम भी मेरा अल्लाह ता फरमांदा है ते जिसे रब इनाम दे मुसीबत का दी, जिसे रब इनाम दे बेबसी का दी, जिसे रब इनाम दे शिकवा कैसा। लिहाजा 10 मुहर्रम दा दिन है सैयदा वास्ते मुसीबत दा दिन है। जरा मेरे नाल दब के बोलो आले बैत के लिए मुसीबत का दिन है नहीं है। अगर आप इजाजत दा सफर दियो तो फिर मैं एक हदीस पढ़ लेना, इको दी बिल्कुल कंट्रोल रखनी जनाब, बिल्कुल हर बंदे नूं समझ आनी चाहिए। तारे खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सब तो इज्जत वाली मौत शहादत दी मौत है। होर इको कम करो, होर डबलिंग नहीं होनी चाहिए। सब तो इज्जत वाली मौत मेरे नबी फरमाया शहादत दी मौत है। अच्छा सिर्फ इत्थे गल नहीं, अगली गल सुन। सरकार ने फरमाया मोमिन की ये अलामत है कि मोमिन हर वक्त शहादत की तमन्ना करता है। जे आम मोमिन तमन्ना करता है तो नबी का बच्चा। चलो अजय भी थारा क्योंकि माइंड नहीं थोड़ा सेट होया, मसीद आसान कर दें। तारीख खत्म नबूवत ने इरशाद फरमाया मकाम शहादत यह है कि जिस वक्त शहीद जाम शहादत नोश करता है पहला कतरा जमीन ते बादश करता है, सारे हजाबात उठा के अल्लाह अपना दीदार अता करता है। सब तो बड़ा इनाम तय कर रब दा दीदार हो जाए, मुसीबत क्या दी। मजीद सफर करने आता तारीख खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बंदे का हिसाब होगा पर शहीद का यह दर्जा है। नहीं समझ आ रही, एक दिन नहीं आ रही जरा फिर की हो सकता जी, फकीर का स्टाइल ही जरा इंजदा 12 लोन बर्दाश्त करना पैना है ना जी। मैं जरा आहिस्ता बोल लेना यही हो सकता है क्योंकि अंदर माहौल ऐसा है। तारीख खत्म नबूवत हुण समझ आ रही? ओ जनाब समझ आनी चाहिए, बाकी खैर आज तुहाडी साडी गल है समझ आनी चाहिए भाई। भाई शहादत मुसीबत आ जिहड़ा रोला पा लिया ना बंदियां ने इमाम हुसैन पाक दे नाम ते टुकर सिद्धा करने वास्ते। भाई इमाम पाक तो उत्ते पानी तरसते रहे ते लुटे गए ते उजड़ गए ते मैं कहा ओए ध्यान कर पुत्र किदा है। हुण चलो सूफियां वाली बोली च गल करदे हां। ओ कोई आदा दाना भी बंदे दे कोल हुंदा है भी पुत्र कदा है, किदा पुत्र है ते मुड़ कम केड़े पे दसना है। फरमाया शहादत मुसीबत नहीं है, सुच्चे नबी दा सुच्चा फरमान है जिस वेले जन्नती जन्नत चले वैसन अल्लाह ताला सब तो पहले नमाजी नूं पुछेगा कोई ख्वाहिश है ही बाकी ते ओ रब दियां जन्नत नेमतां जन्नत जाके नमाजी आखेगा या अल्लाह कोई ख्वाहिश नहीं। ते रब हाजी नूं पुछेगा कोई ख्वाहिश है ही या अल्लाह कोई ख्वाहिश नहीं। रब सखी नूं पुछेगा कोई ख्वाहिश है ही ते ओ शकी आखेगा या अल्लाह कोई ख्वाहिश नहीं। रब नफल पढ़ने वाले नूं पुछेगा ओ तुहाडे को पल्ले ख्वाहिश है, उन्हें कहा तेरियां जन्नत दियां नेमतां तो बाद ख्वाहिश वाली गल तो मुक गई है। पर जिस वेले वारी आउणी ना शहीद दी रब फरमाएगा दस भाई शहीदा कोई ख्वाहिश है। शहीद आखेगा इको ही ख्वाहिश है, फिर करबला फिर करबला फिर करबला फिर करबला। नहीं जी अजय नहीं, अजय तो साडा इन्हां दा बिल्कुल जिहड़ा ना क्रॉस मैच नहीं हुई गल, अजय बिल्कुल नारे दा टिबेड़ा भी नहीं। शहीद रब दी बारगाह अर्ज करेगा या अल्लाह मैं तेरी जन्नत दी निमतां ते ठाठां ते लै लईयां ने पर जेड़ा सवाब तेरे राह च कटने च आया ना अजय भी आपकी तवज्जो नहीं है भाईजान। शहीद रब दी बारगाह च अर्ज करेगा या अल्लाह मेरा मन ये चाहता है ते मेरी ख्वाहिश है भी मुड़ मैं दुनिया ते जावां ते 10 वारी तेरे वारी जावां ते हर वारी तेरे राह तो तेरे राह तो तेरे राह तो तेरे राह तो कुर्बान हो जावां। हुण भी सुभान अल्लाह समझदार बंदे नूं दावत है। उस वेले रब दी जन्नत च खलो के शहीद आखेगा जेड़ा स्वाद करबला आया ना, जेड़ा स्वाद बदर आया ना ते ओहद आया ते खैबर आया ते खंदक आया ते युमामा आया ते करबला आया। भाई जेड़ा स्वाब तेरे राज कुर्बानी देन लगे आया ना ओ स्वाब तो तेरियां जन्नत दियां रौनकां च नहीं। पुत्र जिथे चस होवे ओ मुसीबत नहीं हुंदी। हुसैन मकामे उस मकामे शहादत ते फाइज ने ये जुमला इमाम दी मुसीबत नहीं है, इमाम दी बेबसी नहीं है और इमाम दी मजबूरी नहीं है। और इमाम लुटे गए नाले आना तू पानी मंगदे रहे। मैं कहा मंगदा होए जिहदे वड्डे मंगण वाले होण, जिन्हां दी मामा ज़हरा होवे, जिन्हां दी मां ज़हरा होवे, जिन्हां दा बाबा मुस्तफा होवे, जिन्हां दा नाना मुस्तफा होवे, जिन्हां दा बाबा मुर्तजा होवे। रब्बे काबा दी कसम है मंगण वाला हुसैन नहीं वंडन वाला हुसैन है। जनाब थके तो नहीं हो, समझ आनी चाहिए। असि रंग बदल देने
जनाब तो समझ आनी चाहिए। अड़े चुप करके बैठे ने, तुम कोई नहीं सुर लग रही। और मैं तुम सादा जी गल पे सुनाना भी आले बैत पर वो 5 जुमले नहीं बोलने। लुटे दब के मेरे नाल, लुटे उजड़े मुसीबत बेबस मजबूर पानी मंगया प्यास लगी लड़े भी नहीं, लड़े भी नहीं, क्योंकि हुण तुहाडी साडी गल होगी भी समझ आनी चाहिए। ते मैं बिल्कुल सादा सादा तुहाडे नाल गल करनी है तुहाडे सतह दियां। एक मौलाना मुझे रात कहने लगे कि मौलवी अवैस साहब लड़े क्यों नहीं। मैं कहा थी मरहब की औलाद में किसी की जुर्रत हुसैन के सामने आए। हम बताते हैं हुसैन, अगर हुसैन पाक करबला दे मैदान विच ए इरादा करते भी सारे यजीदी वड़ देने ने, नहीं नहीं जरा हुसैन दी बहादरी ते जेड़ा बोल सकदा ओदा शुक्रिया। अगर इमाम अली मकाम करबला दे मैदान विच इरादा कर लेंदे भी असा लड़ना भी है ते ना सारे यजीदियों नु वड़ देना सी, किसे दी जुर्रत नबी दे पुत्र दे हथों बच जांदा। बस इमाम हुसैन पाक लड़ाई दे इरादे नाल मदीना छड्या पर लड़ाई दा इरादा नहीं, मक्का छड्या पर लड़ाई दा इरादा नहीं, करबला दे मैदान विच पहुंचे पर लड़ाई दा इरादा, बोलो करबला च लड़ाई दा इरादा, मक्का छड्या लड़ाई दा इरादा, मदीना छड्या लड़ाई दा इरादा, बच्चे ते बड़े में ते भांजे ते भतीजे ते सहाबा नाल लेके हुसैन करबला गए, लड़ाई दा इरादा नहीं। एदा मतलब है लड़ने वास्ते नबी दे पुत्र नहीं गए। करबला दे मैदान सब तो पहले लड़ाई दा आगाज यजीदियां ने कीता है, अमन दा पैगाम हुसैनिया ने दिता है। हाँ लड़ाई वास्ते तो हुसैन गया ही नहीं। हाँ तो फिर मौलवी उत्थे होया की, ते मैं कहा उत्थे यो ही होया जेड़ा अग जान लग्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम नाल होया सी। उन्हें कहा ये भी नहीं पता, तो मैं कहा सुन लै। हजरत बाबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम अग के नेड़े पे जाते सन ते राह जबरील पाक आके आख्या जनाब आखो ते सारी अग चुक के आपां इन्हां दे उत्ते सट दित्ती है। पर मैं तू किदे और तू कौन है ते किदे आया। उन्हें कहा जनाब मैं आया वहां कि सारी अग तुहाडे दुश्मन ने ते सारी अग इन्हां ते सट देने आप ते फरमाया क्या तेन रब ने भेजिया। और जबरील पाक आख्या ने अर्ज की नहीं जी मैं अपनी मर्जी नाल आया। उस वेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम गल ओ कीती पर तुहानू समझ करबला आ जाएगी। फरमाया परा हट जा जिहदे नाल असीं सौदा कीता घाटे दा नहीं कीता, कोई मसला ही नहीं। जिहदे नाल असीं सौदा कीता ना घाटे दा सौदा नहीं। जे असां अग चले जाइए ते जे अग च खलार के राजी है ते सानू खलोण लग्या केड़ा डर है। बस करबला दे मैदान च हुसैन अकबर जैसा बेटा कासिम अब्बास सब कुछ कटा के फरमाया मेरी ज़ैनब असा घाटे दा सौदा नहीं कीता। जे मैं मेरा खुदा राजी है मैं हुसैन इब्ने मुर्तजा राजी हो जाए। मजीद इस सफर नु करने नहीं मंगया पानी। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में इमाम हुसैन पाक है, तो इमाम हुसैन पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु को नबी पाक ने अपने हाथों पे उठाया। उठा के हजूर ने अपनी जुबान ले जाना तो करबला ही है मैं ठीक है हदीस तरफ थोड़ा दिन साजी करने वास्ते। ओ भाई जनाब बच्चों को बिठा दियो जनाब अगे मिजाज बोझल है थके हुए हैं एक मिजाज सारा डिस्टर्ब। ओ पुत्र बह जाओ इत्थे मैं बिल्कुल घंटा पूरा कर सा जनाब जिंज भी करना पिया ठीक है ना जनाब। तुसा हजरत तकरीर अपने हिसाब नाल अज फिर पे मैं अर्ज करना वहां कि हजरत जनाबे इमाम हुसैन पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हत्थां मुबारकां ते ने ते सरकार पाक कम की कीता अपनी जुबान हुसैन मौला दे मुंह विच रखी। सोच लो नाल दे नु वेखो बोलदा पिया कि नहीं। हजूर ने अपनी जुबान इमाम हुसैन के मुंह में रखी। नज़ारा ये था कभी नाना नवासे की जबान चूसता था कभी नवासा नाने की जबान चूसता था। फिर एक मर्तबा हुसैन की मोहब्बत लेके बोलना कभी नाना नवासे की जबान चूसता था और कभी नवासा नाने की जबान चूसता था। हाजिर दिमाग बंदों से मैं बात करने की पोजीशन रखता हूँ। हुसैन अपने नाना की जुबान इस तरह चूसा करते थे जिस तरह खजूर खाने के बाद गुठली को चूसा जाता है। अजय भी सफर पूरा नहीं हुआ उलमा मौजूद हैं। ओए हजूर का लवाब दहम तो आप ज़मज़म से भी अफजल है आप कौसर से भी अफजल है। ओए हजूर का वो लवाब दहन और इमाम हुसैन नाना की जुबान इस तरह चूसा करते थे जिस तरह खजूर खाने के बाद गुठली को चूसा जाता है। छोड़ा है जो हुसैन नाने की जबान चूसे वो नबी का बच्चा करबला में यजीदियों से पानी मांग नहीं सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता।
भाई हुसैन पाक नाना की जबान चूस है, और फिर प्यास से तड़प के किसी यजीदी से कहे इधर रुको। हजरत उमर को जानते होंगे, सिर लाओ या अल्लाह, जेड़ा जान हजरत उमर नहीं जानता, मैं उन्होंने नहीं जानता। बिल्कुल, जेड़ा जिन्होंने हजरत उमर पर ना बोलना आवे वो चवल जान दी हुंदा, बंदा बुंदा कोई नहीं। हजरत पीर उमर सरकार ते किसी बंदे ने पूछा इमाम हुसैन दी गल सुनाओ, फरमाया इमाम हुसैन पाक दे कौल की गल ना पूछते हो, फरमाया हुसैन पाक मजबूर ते बेबस नहीं, एक गल हजरत उमर सुना रहे ने ते किस वेले दी है जदों हुसैन मौला बचपन विच सन। फरमाया ओ डाडे सखी दो सन, केड़े केड़े? फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद ना हजूर दे बूहे तो कदे कोई खाली गया है, ना हसन दे बूहे तो कोई खाली गया, ना हुसैन दे बूहे तो। ओ भाई ज़माने नूं वंडण वाले पानी यजीदियां तो मंगणगे ना, ना सोच लो, जमाने नूं वंडण वाले पानी यजीदियां तो मंगणगे। तो इस हदीस से क्या साबित हुआ? हुसैन की जुर्रत, हुसैन और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लवाबे दान चूसने वाला, फिर वो प्यासा रहे, फिर वो पानी मांगे, फेक आईडी। दूसरी हदीस, करबला मुसीबत का दिन नहीं था, वो ये है कि हजरत मखदूमा तारा सैयदा बीबी पाक सलामुल्लाह अलैहा एक दिन अपने पुत्रां दी जोड़ी लैके हजूर दी बारगाह च आ गई। दाएं हाथ में इमाम हसन और बाएं में मौला हुसैन। अर्ज की थी या रसूलल्लाह मैं अपने बच्चे लैके आई हैं, तो जरा मेहरबानी करो ना मेरे पुत्रां नूं तुसीं कुछ अता फरमाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजूर मेरे बच्चों को कुछ अता। फिर करबला ज़हन च रखना है जनाब, एक दूसरी हदीस पाक है, सरकार इमाम हसन पाक नूं करीब कीता ते सीने ला के फरमाया हम असां आपदी सरदारी हसन नूं दित्ती। फिर एक मरतबा जनाब और आसान करना ना, असां अपनी सरदारी इमाम हसन को दी, हमने अपनी हैबत व सरदारी इमाम हसन को दी। कह सकता हूं हजूर का सरदार बच्चा, ज़हरा पाक के वेड़े की पहली खुशी। बरेली में तेरा मेरा गैरतमंद बाबा है, तो ना उसका अहमद रजा है। फतावा रिजविया में इस बात को नोट किया, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ने हसन मुझे दिया, हुसैन अली को दिया। शे इमाम हुसैन हसन है, सरकार ने फरमाया हमने अपनी सरदारी हसन को दी, सरदारी हसन को दी, सरदारी हसन को दी। पता नहीं सराय आलमगीर वाले बंदे गल नूं समझ भी सकते ने कि नहीं। पुत्र है नबी पाक दा सरदार बच्चा है, ते सरदारां दे फैसले मिरासियां नूं समझ नहीं आउंदे। चलो मैनू कलन तो समझ आ गई है ना भाई, सरदारां दे फैसले मिरासियां नूं समझ नहीं आती। हजूर फरमाया ये मेरा सरदार बच्चा है। हजरत इमाम हसन को मेरे नबी ने अपनी सरदारी दी। फिर करबला ज़हन च रखना, अब मेरे नबी ने हजरत इमाम हुसैन को पकड़िया, सिर्फ पकड़िया नहीं, मेरे नबी सीने लाया, सिर्फ सीने नहीं लाया, मेरे नबी ने फरमाया सहरा सारा असा अपनी सरदारी हसन नूं दित्ती। अपनी जुर्रत, अपनी जुर्रत, अपनी जुर्रत, अपनी जुर्रत, अपनी जुर्रत हुसैन को दी। नबी पाक ने अपनी जुर्रत हुसैन को दी, नबी पाक ने अपनी जुर्रत हुसैन को दी। ओ भाई जाग दिया जे, हजूर ने अपनी जुर्रत हुसैन को दी। जब काबा की कसम है, एदा मतलब है हुसैन तो मेरे नबी दी जुर्रत दा वारिस है। फिर करबला दा मैदान है, 10 मुहर्रम दा दिन है। अकबर जैसा बेटा दिता पर हुसैन मौला दे कदम नहीं डोले, अब्बास जैसा भीरा दिता पर कदम नहीं डोले, और मोहम्मद जैसे शहजादे दिते पर कदम नहीं डोले। सब कुछ कटाया पर हुसैन दे कदम नहीं डोले। क्या? पर मैं वजूद हुसैन दा है पर जुर्रत नाने दी है। ये जनाब किनियां हदीसां हो गई, और जुबान चूसन वाली पहली ते जुर्रत वाली दूजी होगी ना। हुण जेड़ा नाने दी जुर्रत दा वारिस होवे ओदी मुड़ करबला रोण पिटन वाली है। समझदार बंदे से बात है। जो नाने की जुर्रतों का वारिस हो वो फिर करबला में कहेगा ना लुटे गए असी ते उजड़ गए। एक शिकवा नहीं जबान पे आया, एक मर्तबा इमाम हुसैन पाक की जबान से बेबसी वाला जुमला नहीं आया। क्या? सरकार गोद में पुत्र को करबला के लिए तैयार फरमाया। उजड़े फिर ढिले हो जाते हो, मुसीबत उजड़े, लुटे, बेबस, मजबूर, पानी मंगया। तीसरी हदीस काश समझा जाए। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लम तदिल्लु बादी।
अहदुहुमा आज़म मिनल आखिर हब्लुम ममदूदुम मिनस समाई इलल अर्दि व इत्रतु अहले बैति व लन यतफर्रका हत्ता यरदा अलैहिल हौस। फरमाया दो वजनी चीजें, एक कुरान, एक मेरी अहले बैत। कुरान भी वजनी, अहले बैत भी, शाबाश, कुरान भी, अहले बैत भी वजनी। आपकी मस्जिद में जो कुरान है इसका वजन 1 मन तो होगा। आपसे पूछ रहे हूं जनाब, 1 मन वजन है इसका? 1.5 मन वजन है। अच्छा, कोई 20 किलो तो मान जो। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मौलाना इसका वजन नहीं है। अब ये वजनी किस एतबार से है तो मैं बताता हूं। कुरान इतना वजनी है, फरमाया क़यामत तक बड़े कुत्ते जमणगे पर इसकी जबर भी नहीं हिला सकते। अब कुरान का वजनी होना समझ आ गया या नहीं आया? हलाकू खां बगदाद पे हमला किया, पूरी बगदाद की लाइब्रेरी जला दी, कुरान पाक के नुस्खे जला दिए, समंदर की राख बना के समंदर की नजर करने लगा तो दूसरी तरफ एक 10 साल का बच्चा खड़ा था। बच्चा मुस्कुरा पड़ा। हलाकू खां क्या भी तू कौन है? उन्हें कहा मैं मदीने वाले नबी दा गुलाम आते। उन्हें कहा मैं तुहाडा कुरान छाड़िया, तू हसदा क्यों पे? उन्हें कहा चवले जान दिए, तू कुरान छाड़ के आना पता नहीं मुक जाएगा। वो तो लाइब्रेरी चो कट के तो साड़ सकते हैं, तो जेड़ा रब मेरे सीने च रखे उन्होंने तेरा प्यो कटेगा। मेरी तो गल है, समझ आनी चाहिए। ठीक है जनाब। फरमाया ये कुरान इतना वजनी है कि क़यामत तक बड़े कुत्ते जमण गए पर इहदी ज़ेर हिला सकते, दब के बोलो इहदी ज़बर हिला सकते। ते या रसूलल्लाह ये तो कुरान वजनी है, तुहाडी आले बैत किवें वजनी है? बस फिर करबला चलिए। फरमाया अगर मेरी आले बैत ते मेरे पुत्रां दा वजन वेखना होवे ते करबला दा मैदान वेख। क्या सब कुछ कटा के भी ना लुजड़े ने, ना लुट्टे ने, ना मजबूर ने, ना बेबस ने, सारी यजीदियत रल के अकबर अकबर है, रसूलुल्लाह दा असगर भी हिला नहीं सके। तो जो वो वजनी हो वो मजबूर होते हैं। तुसी दो ने नहीं बोलना। जो वजनी हो वो बेबस होते हैं। तो करबला के अंदर ये स्टोरी जो आपने जमाने से सुनी है आज निकाल दें। हुसैन करबला बड़ी जुर्रत से गए, दलेरी से गए और खुददारी से गए। जबले इस्तिकामत शख्सियत थी मेरे इमाम की। कोई करबला में हुसैन मौला की जबान पे शिकवा और बेबसी वाला जुमला नहीं आया। औंदा के में मजबूर जो नहीं सन। लोगों ने पानी के कतरों 1 घुट दे दियो तो 2 घुट दे दियो तो 4 घुट दे दियो। मैं कहा या कर गल की पे करना तू। मेरे पिंड एक बंदा रहिंदा है, ओदे कोल V8 पराडो गड्डी है। मैंने तो V8 चंगी गड्डी हुंदी ते काम ओदा अजे भी आई है। कोई नहीं समझाई ना भाई, एडा डाडा आदमी है तो काम अजे भी यही है ना। तो एक दिन मैंने किसी बंदे आखा मौलाना ये गल करो भी तू शर्म नहीं आती V8 गड्डी शाम ਨੂੰ बह जाना है सारी दिहाड़ी काम आ ही करना है। तो मैं एक दिन ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ मजा आवे तो बोलिया जे। मैं ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆ कर तू आ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ करना। ਉਹਨੇ कहा ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਛੜੀਂਦਾ ਤਾਂ नहीं ना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੰਗਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਮੰਗਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਮੰਗਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਵਾਹ ਸੁੱਤੀ ਪੈ ਸੁਣਨੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੰਗਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਦੱਸ ਹੋਏ ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਯਦਾ ज़हरा ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜਾ ਪੈਗਾ? ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੇੜਾ ਹੈ। इसमें इमाम हुसैन की कौन सी शान छुपी है कि करबला में पानी मांगते रहे? कुछ शान का जुमला है? बोलो तो सही, कुछ शान का जुमला है? कोई फजीलत हो इसमें कि करबला में हुसैन तो पानी के लिए तरसते रहे और तड़पते रहे, ते तेरे आए मर गए दुनिया तो अस्तगफिरुल्लाह। फेक जुमले बोलते हो। हजरत मौला अली किताब अभी मेरी गाड़ी में मौजूद है, हैदर कर्रार शेर खुदा के खुदा। हजरत मौला अली के पास एक बंदा आया, उसने आके कहा जी पीर अली बारिश नहीं प्याऊंगी। जागे आज क्या नहीं हो रहा? बारिश नहीं हो रही। तो मौला अली फरमाया साडा निक्का पुत्र ले आओ लब के। इशारे ते कम चला जाना जनाब। फरमाया साडा छोटा शहजादा ले आओ ना लब के। ते हजरत इमाम हुसैन पाक आ गए। वेड़ा किते कित्तों दी गल है? ए मस्जिद कूफा दी गल है। ते इमाम हुसैन पाक नूं सद्दिया गया ते मौला अली उस वेले दे कूफियां नूं आख्या सी आण लो हुसैन नूं।
इमाम हुसैन पाक नु सियाण लो, कल तुसी ये ना कह जे भी असी पानी बंद करके पता नहीं तरियाए मार देंगे। फरमाया छड्डो साडे छोटे पुत्र नु ते हजरत इमाम हुसैन पाक है ते मौला अली खुद फरमाया पुत्र जरा दुआ ता कर, हुण इन्हां दी मजबूरी या इज्जत ते बोलना है तुहाडा मसला है। हजरत इमाम हुसैन पाक हाथ चा दिते, भाईजान दुआ बाद विच पूरी हुई है, पूरे कूफे दी जनाब बारिश पहले आ गई है। क्या एदा मतलब है हुसैन पाक इरादा करते तो खुदा दी कसम बारिश भी आ जाती करबला में। अगर हुसैन इशारा करते तो नारे फुराब नबी के बच्चे के कदमों में आ जाता। दुआ भी नहीं की थी, इशारा भी नहीं कीता, पानी भी नहीं मंगिया। क्या गल की ये लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन का हगा, उंज भी सजन वाह हवा ते इंज भी सजन वाह हवा। हुसैन इसका नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, हुसैनियत, हाथ उठा के हुसैनियत। किनिया हदीसां हो गई? अच्छा किनिया हो गई? नतीजा की निकलिया? उजड़े बोला करो, लुटे, मजबूर, बेबस, पानी मंगया, सखियां दा डेरा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये सारे जुमले और पूरे। मैं भी गया एक जगह ते मुझे एक बंदे ने कहा जी 70,000 ले लेना, पर बंदे रवावणे ने तुसा। और मोहब्बत हुसैन में आंसू का आ जाना सादत है, बरकत है, निजात है, पर उनकी बेबसी, मजबूरी और झूठ फेक बातें करके और लोगों के सिर्फ मालदाम पे नजर रखने वाला बंदा तो इमाम हुसैन का मुजरिम है। उत्थे भी पीर झुके नहीं सन, झुका के नहीं हुसैन करबला में गए, सर उठा के हुसैन करबला में नजर। और ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं। हजरत मौला अली से किसी बंदे ने पूछ लिया, हजरत फातिमा तो ज़हरा आपकी ज़ौजा है और उनके मुतल्लिक बात करें। पीर अली रोने लग पड़े। रोने का सबब मालूम किया, फरमाया मुझे फातिमा तो ज़हरा के सब्र याद आ गया। दो तीन बंदे ने समझाई, मुझे मखदूमा तायरा का सबर 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 याद आ गया। क्या मतलब? फरमाया मैं सैयदा ज़हरा, मौला अली फरमाते हैं क्या बात करते हो हजरत फातिमा तो ज़हरा की? हजरत फातिमा तो ज़हरा ने तो जिंदगी में कभी मुझसे भी कुछ नहीं मांगा, मुझसे भी कुछ, ऊंची बोलो, मुझसे भी कुछ। पीर अली खुद फरमाते हैं मैं एक सफर पे गया, वहां से वापस आया, हजरत मैनू आंदे ने सुर लाओ, मैं कहना नहीं अजे इन्होंने सुर होनी चाहिए। तो तकरीर जिस बुनियाद से मैंने शुरू की है ना जी, उसी बुनियाद पे अब चलेगी। मिजाज देखेंगे आपका। हजरत पीर अली कई दिनों से वापस आए तो मखदूमा ताहिरा के चेहरे की तरफ तक के फरमाया मेरी ज़ौजा ज़हरा तेरा चेहरा बताता है तूने खाना नहीं खाया, तो घर का सामान खत्म था ते तू मंग लेंदी, घर जो सौदा मुक्या पे ते तुसा फिर मंग लेंदे। ज़हरा पाक गर्दन झुकाई है। तीसरी मरतबा अली मौला फिर फरमाया ज़हरा तू मांग लेती, ज़हरा तू मांग लेती, ज़हरा तू मांग लेती, ज़हरा तू मांग लेती। सैयदा ने झुकी नजरें उठा के फरमाया ओ पीर अली मंगदी तां जे अब्बे मंगण दा वल सिखाया हो। तो इस घर का ये तारुफ नहीं, बिल्कुल करबला लोग जिस क्राइटेरिया में सुनाते हैं मैं उस तरफ नहीं जा रहा। आहले बैत अतार की फजीलत, जुर्रत, बहादुरी, खुददारी, गैरत, सखावत, हया, पर्दा, सजदा, ये है सारी करबला। तो फिर हुसैन जिसे पाला हजूर रहे हो, वाह भाई वाह, वो भी मंजर है कि सहाबा देखने वाले हैं कि हजूर ने मिंबर छोड़ा पुत्र के लिए। सिर्फ मिंबर नहीं छोड़ा, हजूर खुद जमीन पे बैठ गए। सिर्फ जमीन पे नहीं बैठे, हजूर दोनों बाजुओं को खोला। सिर्फ खोला नहीं, पुत्र को सीने लगाया। सिर्फ सीने नहीं लगाया, अगले जुमले पे सुभान अल्लाह बनती हो तो सब कहे। सरकार इमाम हुसैन की तरफ तक के फरमाते थे हुसैन तुझ पे मेरी माँ अमीना कुर्बान, तुझ पे मेरा बाबा अब्दुल्ला कुर्बान। आप क्या समझते हैं कि इमाम हुसैन पाक को छोटी सी, इधर तो आज का कामिल वली मजबूर नहीं है, अल्लाह का महबूब बंदा दुआ कर दे तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती। तो आप इमाम हुसैन के मुतल्लिक क्या राय कायम करेंगे? ये हुसैन इब्ने अली तो वो हैं, हजूर ने खुद एक दिन फरमाया हुसैन करीब आए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुल्फों को कभी खेलते हैं इमाम हुसैन,
कभी हजूर के इस कंधे पे, कभी इस कंधे पे, कभी सीने के साथ। हजूर अपने बच्चों, अपने शहजादे इमाम हुसैन के रुखसारों का बोसा देते हैं। दो काम हजूर करते हैं, उलमा मौजूद हैं, बात मैं आसान करता हूं। कभी हजूर पुत्र को चूमते थे, कभी पुत्र को सूंघते थे। कभी पुत्र को चूमते थे और कभी पुत्र को सूंघते थे। आज के चरसी को क्या पता हो इस वेड़े की शान क्या है। कभी चूमते थे और कभी सूंघते थे। पूछा गया हजूर चुमना तो समझ आ गया, तो सूंघने की राज है। फरमाया गुमा रेहाना ताया फिर दुनिया। फरमाया हसन भी मेरा फूल है, हुसैन भी मेरा फूल है। क्या मतलब? फरमाया क़यामत तक वजूद हसन से भी मुस्तफ़ा की खुशबू आएगी, वजूद हुसैन से भी मुस्तफ़ा की खुशबू आएगी। मौलाना मजीद आसान कर। मैं कहा जब मेरा बेटा हसन हजरत मुआविया से सुलह करेगा तो इसके वजूद से भी मुस्तफ़ा की खुशबू आएगी। जब हुसैन करबला के मैदान में अपनी गर्दन कुटाएगा, शहादत हुसैन से भी मुस्तफ़ा की खुशबू आ जाएगी। भाईजान आले बैत अतार की शान सिर्फ आले सुन्नत बयान कर सकता है, और वो कर सकता है जिसकी जबान सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी। वल्लाहिल अज़ीम कुरान मेरे सर पे रख, सहाबा को बाईपास करें, आपको आले बैत समझ ही नहीं आ सकती। हजरात एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाएं। सारा जमाना आले बैत अतार को तबीयत के मुताबिक मानता है, सुन्नी आले बैत अतार को शरीयत के मुताबिक मानता है। ऐलान खत्म हुआ। मुमकिन नहीं है कि आप सहाबा को डिग्रेड करें और आले बैत की मोहब्बत का दावा करें। हजरत उलमा मौजूद हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार हो गए तो एक बंदा हजरत अबू हुरैरा का पता लेने आया। चलियो, हाँ, जब वो पता लेने आया तो उसने कहा अबू हुरैरा हर बात ठीक है पर तेरी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगती। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया केड़ी गल है जेड़ी तैनूं चंगी नहीं लगती? उन्हें कहा जदों भी तुहाडे कोल आके बैठे हैं उच्ची बोलिया जे, हुण मैनूं कुछ हो जू जे तुसीं ढिले बोले। उन्हें कहा एक गल तुहाडी चंगी नहीं लगती भी असीं जदों भी तुहाडे कोल आके बैठे हैं तुहाडी ज़बान ते गल ही कोई नहीं, कोई गल है या हसन या हुसैन, या हसन या हुसैन। अजे भी दो बंदे नहीं बोले, मैं उन्होंने सियाण गया लल्ला। ताड़ी जबान ते इको ही गल है या हसन या हुसैन। वाह हजरत अबू हुरैरा दा जुमला ते तुहाडी मस्जिद दे दरो दीगार गवाह हो जान। उठ के जनाब अबू हुरैरा बह गए। फरमाया चबल आदमी मेरे घर से निकल जा, हया नहीं आती जिनसे मुस्तफा प्यार करे अबू हुरैरा प्यार ना करे। मुमकिन नहीं है। ये वही अबू हुरैरा इमाम हुसैन के कदमों से गर्द लगी है। मेरे पीर इमाम हुसैन के पांव पे गर्द लगी है जनाजे से वापसी। इमाम हुसैन हजरत अबू हुरैरा मोढे वाली चादर ला लई बनदी तो बोलिया मोढे वाली चादर ला के हजरत इमाम हुसैन पाक के कदमों से लगने वाली गर्द को साफ किया और रोने लग पड़े। पर मैं क्यों साफ ना करा, एक कदम तसरना दे सीने ते लगदे सन। समझ होना आ रही? समझदा ही तो सारा रोड़ा। पर मैं क्यों साफ ना करूं? पर मैं ये कदम तो हुजूर के सीना मुबारक पे लगते थे। जल्दी जल्दी हजरत इमाम हुसैन ने पांव को पीछे किया और करके फरमाया ना कर चाचा, तू नाने का सहाबी है, तू नाने का सहाबी है, मुझे हया आती है। तू नाने का सहाबी है, मुझे हया आती है। तू नाने का सहाबी है। वो बोलना जिदी दादी सुननी हुई रले चावल तक गए। ओ भाई हजरत सैयदना इमाम हुसैन पाका क्या ना कर अबू हुरैरा, तू तो मेरे नाने का सहाबी है और मुझे हया आती है। क्या इसका मतलब है? बड़ा पुराना फैसला नबी के बच्चे ने किया। फरमाया पक्का हुसैनी वो ही होएगा केड़ा जो नाने के सहाबियों का हया करेगा। तो भाई इस घर की शान तो हमने सहाबा के दरवाजे। प्रैक्टिकल क्या लफ्ज मैंने बोला? प्रैक्टिकल किया किसने? प्यार सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म। यही अबू हुरैरा है ना। हजरत इमाम हसन मौला से फरमाते हैं पीर हसन है जरा नाफ से कपड़ा हटाए ना। नाफ से कपड़ा। हजरत इमाम हसन पाक ने बड़ा पूछा सबब क्या? फरमाया हटाओ तो सही।
जाहिर बात है कितना अदब वाला रिश्ता था। जब इमाम हसन ने अपनी नाप से कपड़ा उठाया, और मैं मंजर तो नहीं समझा सकता पर कुछ तक गुमान कर सकता ना, हजरत अबू हुरैरा जल्दी जल्दी इमाम हुसैन पाक की नाफ को रोती हुई आंखों से बरस रहे नैन, ये क्या करते हैं? फरमाया मैंने एक मर्तबा हजूर को देखा था कि हजूर इमाम हसन की नाफ का चूम रहे थे। आप हजरत उमर को जानते हैं? शेर अल्लाह शेर बोल तो सकते नहीं आप, क्योंकि सब मजलूम मेरे सामने आज गए आ गए हैं। हजरत उमर पाक अस्त जनाब हल चली पा दी दी इन्ने टाइम अस्त तुहाडे नाल आई तवीज़ां वाली गल है ना मठी मठी। हजरत जनाब उमर बिन खत्ताब आम जने दा नाम नहीं। हजरत मौला अली फरमाते क़द सबत अन्ना उमर अब्दुल खत्ताब काना युकरिमुहुमा, आप दी गल नहीं, पीर अली हैदर कर्रार अली शेर खुदा अली असदुल्लाह अली हल अता अली दामाद मुस्तफा अली सारा है सहाबा दे मशीर अली मुस्तफा दे वीर अली सुनिया दे पीर अली। बिल्कुल अपने हाथ खोल के मेरी तकरीर सुनिया जाए। हजरत मौला अली फरमाते हैं ये बात साबित शुदा है क्या? फरमाया जिसने सबसे ज्यादा आले बैत से मोहब्बत की है उसका नाम उमर बिन खत्ताब है, जिन्हें सबसे ज्यादा आले बैत की इज्जत की है उसका नाम उमर बिन खत्ताब है। चेहरा देखा, फरमाया जिन्हें सबसे ज्यादा आले बैत को तोहफे दिए हैं उसका नाम उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला। तो आज हम आले बैत की शान इससे तो नहीं पूछेंगे, क्या ख्याल है? हजरत उलमा मौजूद हैं, हजरत फारूक आजम, हजरत फारूक आजम, हजरत फारूक आजम, हजरत फारूक। चलो ये भी सुभान अल्लाह बनती हो तो बोलना। जब भी मदीना में कोई नया फल आता तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने फरमाया खबरदार है, इशारा इशारा इशारा। जब भी मदीना शरीफ में कोई नया फल आता, और नया फल मौसम का आंदे ही रहते रहना, हज़रत जनाब उमर बिन खत्ताब ने फरमाया खबरदार सारा मदीना बाद खाएगा, हजूर की गोद पे पलने वाले हसन मौला हुसैन मौला पहले खाएंगे। थके तो नहीं है? फिर थोड़ा सा ऊंचा। साहबा की औलाद को कपड़े देते हुए पीर उमर सरकार ने एक जवान से कहा खड़ा हो, सवारी ले और यमन जा। खुदा करे मैं समझा सकूं, सुना आपने पहले भी होगा। जा भाई यमन जा। गुलाम ने पूछ लिया गरीब नवाज खैर है? फरमाया ओ चौक है, त्यो महला है, त्यो गली है, त्यो बाजार है, त्यो विच कपड़े वाली दुकान है। इस तो सादा तकरीर कौन करेगा? फुला जगह पे अच्छा लिबास मिलेगा, वहां से जा, दो कपड़े लेके आ। कहा अमीर उल मोमिनीन आपके 36 टांके लगे। कितने टांके? वजीर आजम अमीर उल मोमिनीन, और एक चमड़े का टुकड़ा भी सिया है। फिर एक बारी सुनो दर्द दिल रखने वालों, पूछ लिया जनाब ये 36 टांके, इधर मेरे अल मेरे अल मेरे अल मेरे अल मेरे अल, ओ जनाब मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं, 36 टांके लगे आपके, तो ये कपड़े आप अपने लिए मंगवा रहे हैं? फरमाया नहीं। अपने पुत्र अब्दुल्ला के लिए मंगवा रहे हैं? फरमाया नहीं। तो जनाब ये कपड़े किन के लिए? फरमाया हुजूर की गोद में पलने वाले। सारा जमाना इथों लेगा, पर हसन के लिए उधर से, हुसैन के लिए उधर से। पुत्र जैसा आबा प्यार किया नहीं तो मुड़ दुनिया किसे भी नहीं किया। चेते रखना सारी उम्मत ने बाद में किया, आले बैत का से सबसे पहले प्यार किया सिद्दीक अकबर फारूक आज़म। और फिर हजरत उलमा तशरीफ फरमाए। बाजारी बात नहीं कर रहा, चलो 500 आ गया तो गल 500 तो शुरू करिए। अल्लाह जी अहबाब कह रहे थे कि मौलाना समझ आनी चाहिए। मैं कहा चलो आज फिर हम वो बन जाते हैं, वो तो नहीं बनते रहना था आइए। अच्छा है ना, बस पूरी आ जाए ना, समझ देता मसला है। वो भाई हजरत उमर को आप जानते हैं, और तुम बार बार सांस हुई ना भी बोला करें, आप शर्म नहीं होती? चौधरी मस्जिद से बाहर हैं, नंबरदार बाहर हैं, वडेरे बाहर हैं, इधर तो हम सब हजूर की आले बैत के गुलाम बन के बैठे हैं। तो इसमें क्या तेरी पर्सनालिटी लूज हो रही है कि तू बोल नहीं सकता? बोला कर। यही हजरत उमर है तो सक्का पुत्र है। तो उन्होंने कहा बाप सलाम अलैकुम अब्बा जी, 500 ही। कई मर्तबा आपने सुनी है पर आज भी सुनो। असल नतीजा नहीं ना, कौम नतीजे तक नहीं जाती। राफजी सुना के अपनी बात करते हैं, खारजी सुनाते हैं और अपनी बात करते हैं। आज सुन्नी सुनाने लगा। बेटे
बेटे ने बाप से पूछा 500 ही। हाँ बेटा 500, 1000 लेना है? जी बाबा। फरमा मां जहरा जी है, बाप मुर्तजा जैसा है। बेटा खामोश हो गया। फरमा सुन पुत्र, हसन को 1000 देना हसन का हक है। क्यों? इनकी अम्मा जहरा है। मैं आपका मेहमान हूं, तवज्जो की भीख मांगता हूं आपसे। फरमा हसन को 1000 देना हसन का हक है। इनकी मां जहरा है, इनकी मां जहरा है, इनकी मां जहरा है, इनकी मां जहरा है। चौथी 35 बारी मैं कह गया, समझ जाया जे। इनकी मां जहरा है। मैं कहा बाकी तकरीर फिर करेंगे। एक मसला था दस, जेड़ा उमर जहरा दे पुत्रां दा हक ना खावे, वो जहरा दा बाग किवें खा जाएगा? कुछ हया भी है तेरे अंदर। जो उमर बिन खत्ताब जनाब सैयदा ज़हरा दे बच्चियां दा हक ना खावे, वो ज़हरा का बाग नहीं खा सकता। क्या फरमाया? बेटा 500 तेरे लिए, 1000 हसन के लिए, 1000 हुसैन के लिए, ताकि जमाने को पता लग जाए उमर का बेटा और है, मुस्तफा का बेटा और है। चलो इत्थे को आप सुना दीजिए। रसूलुल्लाह के बाद हज़रत जनाब उमर बिन खत्ताब आख्या भी गल पुत्र अपनी नहीं। क्यों? फरमाया एक हसन है, एक हुसैन है। और भाईजान जरा सोचो, जिस उमर बिन खत्ताब ने प्रैक्टिकल अहले बैत से मोहब्बत करके क़यामत तक जमाने को बता दिया, आए मजबूरा दा बेड़ा नहीं है, सहने च रखना बे इजाजत जिनके घर जिबरील भी आते नहीं। कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। अगला भी सुन, अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां। थके तो नहीं है? सुभान अल्लाह। फिर ऊंची और जरा ऊंची। हजरत सिद्दीक़ अकबर अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन अमीरुल मोमिनीन खलीफा बिला फस्ल इमाम सहाबा व अहले बैत। अगला जुमला मेरा है, अच्छा लगे रख लें, ना लगे वापस कर दें। हलाल ज़ादों का पीर अबू बकर सिद्दीक़। भाई मेरा भी ज़ौक तो है, पर हजरात माँ का ज़ौक मुझसे कहीं बढ़ के है। इसे छोटे रिसाले में ही मिल जाए। सिद्दीक़ अकबर ने कभी अपने नवासे को इधर बिठाया हो, कभी अपने पुत्र को बिठाया हो, कभी अपने पुत्र को बिठाया हो। नहीं, सिद्दीक़ अकबर की उस वक्त की पर्सनैलिटी ये है कि वजीर आजम भी अबू बकर है। मौजूदा पर्सनैलिटी ये है कि अमीरुल मोमिनीन भी सिद्दीक़ अकबर हैं। मौजूदा पर्सनैलिटी ये है कि सिद्दीक़ अकबर उस वक्त के बादशाह भी हैं। पर कंधे पे हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इमाम हसन मुजतबा को बिठाया। और मदीना शरीफ है, हुजूर की मस्जिद है, हुजूर का पहला जानशीन है, सरकार के मुसल्ले का पहला वारिस है, नाम अबू बकर सिद्दीक़ है। इससे आहिस्ता तकरीर में क्या करूं भाई। हजूर का पहला जानशीन है, हजूर के मुसल्ले का पहला वारिस है, खलीफा बिला फसल है, जिदे पीछे आके मौला अली भी आखन जनाब अल्लाहु अकबर। इतना बड़ा कदावर जना पर इमाम हसन को इधर बिठाया। मदीने की बाजारों और गलियों में इमाम हसन जा रहे हैं, सामने से मौला अली आ गए। अली बाकी गल्लां बाद दियां ने, मैनू बाबे दस्या जे पुत्र नूं सज्जण दे मोढियां ते वेख के पीर अली राजी किड्डे होए हो सन। जरा ये सारी बातें आप सुने नहीं समझे भी। वो सामने से मौला अली आए, फरमाया सिद्दीक़ अकबर ने, अली बेटा तो तेरा है पर तेरे जैसा नहीं है। अली बेटा तो तेरा है पर तेरे जैसा नहीं है। फरमाया मैं हसन को देखता हूँ तो तस्वीर मुस्तफ़ा की नज़र आ जाती है। अगला जुमले पे सुभान अल्लाह दिल वाला बंदा कहेगा, जिसके दिल में नबी के बच्चों का अदब हुआ, प्यार हुआ, वो तो खामोश न रहे। फरमाया हजरत अबू बकर ने हसन, मौला अली खुद फरमाते हैं हसन का सबसे ज्यादा वक्त सिद्दीक़ अकबर के पास गुजरता था। उसी तरह कभी गोद में बिठाते, कभी कंधों पे उठाते, कभी लाड फरमाते। टोटल उम्र तो 7 साल है इमाम हसन की, पर सिद्दीक़ अकबर एक दिन कुर्बान हसन तुझसे अबू बकर का बाबा कुर्बान। अगर कोई मोहब्बत का सफर मेरे नाल करे तो थोड़ा सा और ना सफर करें।
फिर तुहानू पता है मोढ़िया ते बहन वाला अबू बकर सिद्दीक के कंधों पे बैठने वाला हसन अबू बकर का लगता क्या है? सिर लाओ सिर चंगा होता है। ये कंधों पे बैठने वाला हसन मौला हसन अबू बकर का क्या लगता है? मौलवी जी नहीं पता। मैं कहा अभी बताता हूँ। सिद्दीक के अकबर का एक पुत्र है, नाम उसका अब्दुल रहमान बिन अबी बकर है। उनकी एक बेटी है, नाम उनका हफ्सा है। हफ्सा जवान हुई, उनका निकाह मोढ़े वाले नाल। फिर कहता हूं कंधे किसके? सिद्दीक के अकबर पे। बैठने वाला कौन है? इमाम हसन मुर्तबा। खुदा करे सारे जवान समझ जाओ, हजरत इमाम हसन मुर्तबा का निकाह कैसे हुआ? फकीर कर बात कर रहा है, लाइव कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। शिया सुन्नी कुतुब में ना हो तो मैं मुजरिम है। सख्त अबू बकर सिद्दीक का बेटा है, नाम हजरत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर है। अब्दुल रहमान की एक बेटी है, उनका नाम हफ्सा है। उनका निकाह इमाम हसन मुर्तबा से हुआ। हसन के बाद इनका निकाह इमाम हुसैन के हुआ। पोतरी अबू बकर की है, बहू मौला अली की है। एक बंदा मुझे कहने लगा मौली जी सच्ची रिश्ता हुआ है। मैं कहूं मैं तेरे घरों पढ़िया। भी मैं तो घर दियां गल्लां करदा पिया ते किताब गड्डी च मैं रखी, क्योंकि मैं ये देते और खुलफाए राशिदीन की आले बैत से रिश्तेदारियां। ऐसा लतीफ उन्वान है, कल ये अपलोड होगा मेरे पेज से। अब मैंने इस पे बड़े जबरदस्त दलाइल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की फजल तौफीक से, रवाफिज की बड़ी बड़ी कुतुब से, और हजरत सिद्दीक अकबर के पुत्र पोत्री मौला अली की बहू। नहीं आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, फकीर मजीद। और समझ आ रही? कोई नहीं आ रही? एक बात सुनाने के लिए मैं इतना सफर कर रहा हूं। मेरे गांव में एक लड़का रहता था, मेरा दोस्त भी था, अकीदतमंद भी था। मुझे कहने लगा मौलाना फलां था तो मेरा ब्याह ही करा दो, मेरा ब्याह करवा दें। मैंने कहा चल भाई चलना। उस घर च गया, उन्होंने अजीज भी सी। मैं कहो इस बच्चे को रिश्ता दे दो। उन्हें कहा मैं गया, उन्हें कहा मौली साहब आ तुहाडे वास्ते चाय खाना वाना बहुत मेरी खिदमत की, बेहतरीन उन्हें मेरा इंतजाम किया, बेहतरीन मेहमान नवाजी की, बड़े मैंने तोहफे तहफ दिते। जो मैं गल शुरू की ना मैं रिश्ता लैन आया, उन्हें कहा चुप। उन्हें की आख्या? मौली जी चिट्टा जवाब। चिट्टे का माना हुण पता नहीं तुहानूं आउंदा कि नहीं। असी रिश्ता रुश्ता इनू कोई नहीं देना, स्वाद ना आवे तो ना बोलिया जे, फकीर का अपना अंदाज है। उन्हें कहा असी रिश्ता रुश्ता कोई नहीं देना। मैं कहा कोई वजह ही दस दियो। ये मुंडा माड़ा है, उन्हें कहा मुंडा भी ठीक है। घर माड़ा है, उन्हें कहा घर भी ठीक है। कोई तालीम थोड़ी है, उन्हें कहा तालीम भी थोड़ी है। कोई पैसे शैसे थोड़े ने, उन्हें कहा नहीं मुंडा पैसे भी बड़े कमाउंदा पर असी रिश्ता नहीं देना। मैं कहा रिश्ता क्यों नहीं देना? उन्हें कहा इनकी खैर है, साडी इहदे वड्डियां नाल नहीं बनी, साडी इहदे वड्डियां नाल नहीं बनी, साडी इहदे वड्डियां नाल नहीं बनी, साडी इहदे वड्डियां नाल नहीं बनी। इहदा मतलब है जे वड्डियां नाल ना बने तो रिश्ता अगे नहीं हुंदा। हज़रत जनाब सिद्दीक अकबर की पोतरी का निकाह हज़रत इमाम हसन मुर्तबा के है। और अली की हज़रत अली की बहू बन के आई, रिश्ता लेके जमाने को बताया ऐसे ने च रखिया जे इत्थे वड्डियां दी दुश्मनी नहीं है। तो भाई हसनैन करीमैन की अजमत पूछनी है तो ये सिद्दीक अकबर, फारूक है, उस्मान है, तलहा जाबिर जुबैर साद सईद अबू हुरैरा अब्दुल रहमान, सहाबा 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 सहाबा। बस करें जनाब। एक हदीस फिर और सुनाता हूं। सुभान अल्लाह। मैं ऊंची सुनता, थोड़ी जी ऊंची, थोड़ा जा और ऊंचा। अब आ जाए जी तकरीर का आखिरी हिस्सा। खुदा करे मेरा पैगाम आप तक पहुंच जाए और आप ज़हन में लेके जाएं। हमने सुन्नी बन के जीना है, कोई ड्रामा बाजी और कोई फेक दुनिया के पीछे लग के ईमान तबाह नहीं करना। हम साहबा वाले बैत के दर के सग हैं, इनका अदब हमारा ईमान और दीन है। अगर हम हजूर की निस्बतों का अदब नहीं करेंगे तो फेक। ठीक है जनाब। बस वो दो नंबरी हजूर से तो नहीं हो सकती ना। तो हम तो हजूर की निस्बतों का ही थे। तो पीर दा पुत्र आ जावे, पीर साहब तनेक अल्लाह दे कामल वाली ते पुत्र को जूड़े लाल ही होवे अजेवे दे आजकल निकले रहे अगे हैं। ते असीं मुड़ भी गड्डियां दे टायर चुम्मी जाने साडे पीरां दा पुत्र आ। ते मैं कहा जेड़ा हुजूर का हुसैन है ओए हजूर की निस्बतों का अदब व एहतराम।
और खबरदार हजरात, मुझे आजकल क्योंकि यजीद पे बड़ी कई बंदों को मसला है जी, यजीद को कुछ ना कहो, मैं कहा कर रख लो, मसला खत्म करो तो मुका दो, तो छेती छेती करो, लमियां गल्ला नहीं करनिया। ये हो सकता है? वो अब्दुल्ला बिन उमर का रोता हुआ जुमला, फरमाया मक्खी मारन दे मसले पूछ दे, मक्खी मारन दे मसले पूछ, तो शर्म कोई नहीं आती। जो आले बैत का कातिल है वो इंसान का बच्चा है। और एक अगला जुमला भी सुन लो, अगर अच्छा लगे तो दब के बोले। हजरत अमीर मुआविया साहबी है, ये जुमला जो मिला ना, इन्ना का इंतजारुम युदिल्लु इबादका वला यालिदु इल्ला, हजरत नूह ने खुद दुआ की ना, या अल्लाह सारे चुक, सगा बेटा था, रब ने फरमाया ना नूह ना, ये तेरा है ही नहीं, बाप का गुस्ताख, नूह का बेटा नहीं, तो यजीद हजरत मुआविया के खाते कैसे डालोगे? इस एतबार से मैं कह रहा हूं। और खबरदार को बंदा यजीद की आड़ में हजरत अमीर मुआविया या अबू सुफियान पाक को भौंके। एक मुझे कहता है मैं साहबी तो मानता हूं पर दिल नहीं मेरा मानता, मैं कहा दिल कट ते कुत्ते अगे पा। हाँ, यजीद की जिस तरह रजब भट्ट ने पीछे हालिया दिनों में बकवास की है, यजीद के किरदार पे लानत, नजरियात पे लानत, यजीद पे लानत, यजीद की फिक्र पे लानत, यजीद की सोच पे लानत, यजीद के किरदार पे लानत, अफकार पे लानत, खुद यजीद पे लानत। क्यों? पर यजीद कल भी फासिक और फाजिर और लानत का मुस्तहिक था, यजीद अब भी लानत का मुस्तहिक है। मेरा पीर कल भी जिंदाबाद था। कोई बंदा यजीद के मुतल्लक हौली बात करे, खबरदार कोई यजीद के मुतल्लक लूज या कमजोर बात करे और यह कहे कि जनाब वो तो उसका कसूर नहीं था, तो उसे पता नहीं था, तो उसके इल्म में नहीं था, बकवास बंद कर रहा है। और हया का दाना भी है तेरे अंदर। कोई ऐसी कमजोर बात नहीं करनी कि यजीद के इल्म या यजीद डायरेक्ट मुलव्वस नहीं था। खबरदार, आले सुन्नत का अकीदा सुन लो, ले जाओ, ऐसा फितना उम्मत में मत पैदा करो। यजीद कल भी लानत का मुस्तहिक था। सवाल ही पैदा नहीं होता। भाई तेनू मुबारक यजीद, असी कल भी पीरा नाल सा। आओ फिर गल खत्म करन दे करीब आने इधर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सोहनी आले बैत। बस हुण को 5-7 मिनट जरा हुण औखा सौखा होना पैना लाला। जाने कायनात ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सोहनी आले बैत कौन? मेरे नबी दे शहजादे हसनैन, इको ज्यादा भी नहीं, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, कमरैन, सिराजैन, मुरीरैन, शमसैन, हसनैन। असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी यार मोहब्बत दा अदब करन वाले हां। कौन? हुसैन इब्न अली ने, जिन्होंने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुड़ती खुद अता फरमाई है। कौन? हुसैन इब्न अली है, जिन्हां पर तेरे मेरे नबी फरमाया मन अहब्बनी व अहब्बा ज़ैनी व अहब्बा अबाहुमा व उम्मुहुमा काना माया फी दरजाती यौमुल क़ियामह। फरमाया जेड़ा दुनिया च रह के मेरे नाल, मेरी ज़हरा नाल, मेरे मुर्तज़ा नाल, मेरे हसन नाल, मेरे हुसैन नाल प्यार करेगा, सुना है? फरमाया जेड़ा दुनिया च रह के मेरी आले बैत नाल प्यार करेगा, जन्नत च मैं मुस्तफा दे नाल होएगा। अजय भी नहीं थी, अगली हदीस का जुमला सुन ले। तेरे मेरे प्यारे नबी फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यदखुलु क़ल्ब रजुल ईमान हत्ता युहिब्बुकुम लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिक़राबती। याद रखना, फरमाया उस वक्त तक किसी बंदे दे सीने च ईमान दाखिल नहीं हो सकता जब तक उहदे दिल विच मेरी अहले बैत दा प्यार दाखिल ना हो जाए। अज़ाने उसी की, नमाज़ें उसी की, जिसे पढ़ते का ना
अज कोई सिलेंडर रख के आखे कि मैं तो यजीद नूं अमीरुल मोमिनीन मनना वा, कोई अपने आप की दाढ़ी ते जुब्बा रख के आले बैत अतार दा दुश्मन बन जाए। उलमा मौजूद ने, मेरे नबी ने फरमाया काबे दे विच खलोता होवे, आराम दी हालत च होवे, फरमाया जे दिल च आले बैत दा बुग़्ज़ होएगा सीधा दोज़ख जाएगा, जन्नत च केड़ा जाएगा? फरमाया जिदे दिल च मेरा पुत्र हसन होएगा, मेरा शहजादा हुसैन होएगा, जिहड़ा मेरियां 4 बेटियां दा अदब करेगा, मेरे बेटियां दा अदब करेगा, मेरे नवासियां दा अदब करेगा, ता मैं कहना असमत आले नबी लोगो असमत ना फिर मेरे नबी का फरमान अक़दस है, कौन सोने नबी दी आले बैत जिन्हां पर तेरे मेरे नबी ने खुद फरमाया, सुनो, फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यरफ़उ अब्दन अमलहु इल्ला बिमारिफ़ति हक़्क़िना, फरमाया उस वक़्त तक किसी दी कोई इबादत कबूल नहीं होएगी जब तक ओदे दिल विच मेरी अहले बैत दा प्यार नहीं आ जाएगा। इबादत ओदी कबूल होएगी जेड़ा मुस्तफा दी अहले बैत दा गुलाम होएगा। अजी खामोश होते मैं फिर चलना चाहना मेरे नबी दी सोहनी आले बैत, पर आले बैत तो मुराद सिर्फ 5 तन नहीं, जिगर के टोटो रफसियत की ये बड़ी खराबी है। आले बैत तो मुराद कौन है? सब तो पहले आले बैत तो मुराद है वालिदैन मुस्तफा, फिर आले बैत तो मुराद है अज़वाज मुस्तफा, फिर आले बैत तो मुराद है औलाद मुस्तफा। और मेरे नबी दियां 4 बेटियां भी आले बैत ने, मेरे नबी दे 3 बेटे भी आले बैत ने, मेरे नबी दे नवासे भी आले बैत ने, आले जाफर भी आले बैत ने, आले अब्बास ते आले अकील ते आले अली भी आले बैत ने। और पढ़ इन्नमा युरीदुल्लाह लियुस्इबा अन्कुम रिजसा अहलल बैति फयुत्तहिरकुम तत्हीरा। अज़वाज भी ऊंची बोलो, अज़वाज भी औलाद भी। अब जब भी आले बैत की टर्म इस्तेमाल होगी आपके दिमाग में ज़हन होना चाहिए आयशा पाक भी हैं, खतीजा पाक भी हैं, मेरे नबी की अज़वाज और औलाद भी है। अजय भी दिल न ठहराते हज़रत उम्मे सलमा फरमाती ने मेरा घर है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुस्इबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत फयुत्तहिरकुम तत्हीरा। फी बैत उम्मे सलमा फदा फातिमा हसनन व हुसैनन फजल्ल लहुम बिकसाइन व अलीयुन खल्फ ज़हरिही फजल्ल लहुम बिकसाइन सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैत। अली आ जाओ, हसन आ जाओ, हुसैन आ जाओ, ज़हरा आ जाओ। चादर एक है 5 तन पाक चादर ततीर में है, सारी आले बैत हैं, पर सारी आले बैत में सबसे अफजल 5 तन पाक हैं। पक्का गुलाम आले बैत केड़ा होएगा? जेड़ा नबी दियां बीवियां दा अदब करेगा। पक्का गुलाम आले बैत केड़ा होएगा? जेड़ा सारा दे बाबे नबी दियां बेटियां दा अदब करेगा। पक्का गुलाम आले बैत केड़ा होएगा? जिदे दिल विच हजूर दी नवासियां दा अदब होएगा, नवासियां दा अदब होएगा। ता पे कह रहा वा सुन्नी कल भी आले बैत का नौकर था। तो ये जितनी हदीसें उलमाए किराम आपको आले बैत के मुतल्लिक सुनाए, इसमें हजूर की अज़वाज भी, औलाद भी, बनात भी। तो फिर तर्जमा इस तरह करना जिस तरह कोई पलीती इनके करीब नहीं जा सकती, कोई पलीत भी इनके करीब नहीं जा सकता। तो इसका मतलब है हजूर की बनात का अदब पलीत कर सकता, अज़वाज का अदब पलीत कर सकता, नवासों का अदब पलीत कर सकता। वाह सुन्नी तेरा बख्त। तो
तो ये आले बैत अतहार के फजाइल, शान, मकाम मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया जो दुनिया में मेरी अहले बैत की इज्जत की हिफाजत करेगा, कल क़यामत वाले दिन ऐसे उम्मती की हिफाजत मैं नबी करके जन्नत में ले जाऊंगा। लेकिन अलमिया ये है कि लोग आले बैत की मोहब्बत के कपड़े पहन के सहाबा पे तानो तशनी, सहाबा की मोहब्बत के कपड़े पहन के आले बैत पे तानो तशनी, दोनों फारिग फारिग फारिग। लेकिन आले सुन्नत के बच्चों, बुजुर्गों, जवानों, करबला के मैदान से यही तो हमने सीखा है, अदब अदब अदब। आओ फिर कल करीब कर दे ओ हुसैन इब्ने अली। हल्की जी को जरूरत ना, 1 मिनट बाद मैं छोड़ देना मिंबर। जाने कायनात ओ शहजादा जिन्हों मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पालिया, ते खुद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत दा इज़हार कीता। फिर वो वक्त आया तेरे मेरे इमाम आली मकाम रात दी तारीकी ते मदीना मुनव्वरा तो सफर करबला वल शुरू होया है। नाने दे दीन दी बका वास्ते हुसैन करबला दे मैदान च पहुंचे ने, पर ऐसा किरदार है करबला चंद दिनां दी फिक्र दा ना नहीं है, करबला को 2-4 दिनां दियां सबीलां दा ना नहीं है, करबला दीनी गैरत दा ना है, करबला हया दा ना है, करबला ईमान दा ना है, करबला खौफे खुदा दा ना है, करबला इश्क मुस्तफा दा ना है, सारे करबला हक दा ना है, करबला पर्दे दा ना है, करबला सजदे दा ना है। क्यों सीखा इस उम्मत ने करबला दे मैदान दा पैगाम है। करबला दे 2 मर्द शहजादे ने, एक मौला हसन दा बेटा जिदा ना इमाम हसन मुसन्ना है, एक मौला हुसैन दा बेटा ना सैयद इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। पूछा गया एक करबला दे चशमदीद गवाह ने, अवैस मुर्तजा नूरी करबला दा चशमदीद गवाह नहीं है, कोई और मौलवी जेड़ा तुहानू कहानियां सुनावे करबला दियां, ओ करबला दा चशमदीद गवाह नहीं है। करबला 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 ते चशमदीद गवाह दा नाम मौला सज्जाद है, ज़ैनुल आबिदीन ने। ओए लोगो करबला दे मैदान च मेरे बाप ने ऐसा किरदार अदा किया, अकबर जैसा बेटा खैमे च लेके आए ने, खून चल जाए, पर हुसैन ने अल्लाह मेरा अकबर कबूल करी। शिकवा ज़बान ते नहीं आया, वावेला ज़बान ते नहीं आया, रोला ज़बान ते नहीं आया। हर वक्त हुसैन इमाम अली मकाम ने शुक्र दा मकदम नहीं छोड़िया। इमाम अली मकाम ने आखिरी रात है अपने आले बैत दे अफराद को इकट्ठा करके फरमाया, ओ मेरी शहजादी बहन ज़ैनब जरा ख्याल रखी, सुबह तेरा वीर मैदान करबला च जाएगा, मेरे जान तो बाद जजा फजा नहीं करना, वावेला नहीं करना, कोई जनाब बाल नहीं नोचने। क्या फरमाया मेरे नाने आखिया औखे वेला जिहड़ा पिट्टे ओदा ताल्लुक साडे नाल नहीं है, ऐसा ना बा साडा खुदा राजी है। असी इत्थे लुटे नहीं हाँ, खुदा करे तुहानू समझ आ जाए, असी उजड़े नहीं हाँ, असी मजबूर नहीं हाँ, असी बेबस नहीं हाँ, बस जिवें तेरी रजा उवें मेरी रजा। इमाम अली मकाम बहादुरी दाल खुददारी नाल अली दा बेटा मैदान करबला च नजर आया। टुरदियां फरमाया भैन ज़ैनब जे वापसी मदीने जान होवे ते मेरे नाने नू सलाम कह देना, कहना नाना जिन्हों जबाना चुसा चुसा पालिया है, उन्हें करबला च मोहब्बत का हक अदा किया, जिन्हों कंधियां ते उठाया करदे सो उन्हें तरबियत का हक अदा किया, जिदे वास्ते सजदा लंबा फरमाया करदे सो ना ना उन्हें खंजर दे नीचे सजदा करया। हुसैन मैदान करबला च कहने हैं, पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मेरे बाप बेसब्री ना शुक्री ज़बान ते नहीं आई है, हर बारी आख्या जिवें तेरी रजा। हाँ पर इमाम सज्जाद ने एक किरदार तो मेरे बाप दा है, पर करबला च एक मेरी पुप्पी है ना सैयदा ज़ैनब है, ए ओ सैयदा ज़ैनब है जिन्हों वेख के मेरे नबी आंदे सन इस मेरी बेटी दी शक्ल तां एदी नानी खदीजतुल कुबरा जैसी है।
सैयदा फातिमा जनाबे सैयदा ज़ैनब है जिन्हों खजूर नाल गुड़ती मेरे नबी ने आप दी है। आ करबला दे मैदान च एक बेटी दा किरदार नजर आया, एक नबी दे बेटे दा किरदार नजर आया। इमाम सज्जाद ने असी मदीना चढ़िया पर मेरी फुफी ने दो चीज़ां नहीं छड़िया। असा मक्का छोड़िया मेरी फुफी ने दो चीज़ां नहीं छोड़िया। असा करबला करबला पहुंचे पर मेरी फुफी दो चीज़ां नहीं छड़िया। सत मुहर्रम नूं पानी बंद होया पर मेरी फुफी दो चीज़ां नहीं छड़िया। और मोहम्मद जैसे जिगर दे टोटे कुर्बान हुए ने पर मेरी फुफी दो चीज़ां नहीं छड़िया। अब्बास जैसा बिरा शहीद होया पर मेरी फुफी दो चीज़ां नहीं छड़िया। जाके आजे अबू बकर बिन अली जैसा बिरा करबला दे मैदान शहीद होया पर मेरी फुफी दो चीज़ां नहीं छड़िया। फरमाया उस्मान बिन अली जब बिरा शहीद होया पर मेरी फुफी दो चीज़ां नहीं छड़िया। अकबर जिया हम शक्ल मुस्तफा पुत्र होए इन्हू पैदा जनाब पालिया सैयदा ज़ैनब ने आप शहीद होए ने पर सैयदा दो चीज़ां नहीं छड़िया। हज़रत इमाम अली मकाम खैमे चो बाहर निकले ने हौसले नाल सैयदा ज़ैनब ने वीर नू टोरिया दो चीज़ां नहीं छड़िया। वीर सवारी ते सवार होया नबी दी बेटी दो चीज़ां नहीं छड़िया। वीर दी गर्दन ते सजदे दी हालत च खंजर आया नबी दी बेटी दो चीज़ां नहीं छड़िया। सादा मुहर्रम ना मेरा हुसैन ने जे कुरान पढ़ रहे हैं पर जनाबे ज़ैनब ने दो चीज़ां नहीं छड़िया। दरबारे यजीद अली दे लहजे च कलाम कीता सब दो चीज़ां नहीं छड़िया। सज्जाद मौला जरा दसो तो सही तुहाडी फुफी ने करबला दे मैदान की नहीं छोड़िया। आज जागो तो मैं इजाजत लैन लग्या पर मैं सब कुछ कुर्बान करके मेरी फुफो ज़ैनब ने ना पर्दा छड़िया ना सजदा छड़िया। करबला ओ लोगो करबला 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 बेटी दे सिर ते पर्दे दा ना है। करबला जवान जवान दी अख छया दा ना है। आया 10 दिन दा कोई कमीना आदमी अपनी बेटी पूरा साल निचा के टिकटॉकर बन के आके मैं हुसैन इब्न अली दा गुलाम हां ना 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 हुसैन दा खादम देखना यो व्हील चेयर ते बैठने वाला बाबा जिले फैजाबाद पुल ते जाके दसिया यजीदियत और हुसैनियत और करबला एक रोड मैप है। जरूर सबील लगाए वो लगाए जिसके मुंह में शराब का कतरा ना आया हो। लंगर वो पकाए जिसने कभी हराम कमाया ना हो। कैसे मुंह से वो सालिम आदमी कहते हैं हम तो इमाम की न्याज पकाते हैं और न्याज वो पकावे दीदी धी दे सिर ते चादर होवे न्याज वो पकावे। ऐशा भी करबला का लंगर है केड़ा इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल दब के हक खोए व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। क्या मिला उम्मत को करबला से, क्या सीखा कौम ने करबला से? ईमान अमल हक बोलो हया पर्दा सजदा। जरूर बाजारों गलियों में मालों में इमाम की मोहब्बत के नारे लगाओ। जरूर हर साल 2-2 मुहर्रम में जलसे करो। हम सुन्नी बच्चे हैं पर खुदारा जिस कौम की बेटी 8 महीने तक अपने कमरे में मरी हो मैं इसको जनाब मैं इसकी लाश लेने को भी तैयार नहीं हूं। फिर बूढ़ा बाप मास्क लगा के बेटी की कब्र पे जाते हुए भी डरे कोई देख न ले। वो कौम बात करती है मौला हुसैन की
जिस कौम की 10 साल की बेटियां टिकटॉकर बन जाएं, जिस कौम के अंदर जवान अपनी बहनों का नाच करवा के फॉलोवर मांगे, क्या सीखा है करबला से? करबला तो ईमान की इस्तिकामत का नाम है, करबला हया का नाम है, करबला पर्दे का नाम है, करबला सजदे का नाम है। आओ पलट के आओ दीन की तरफ। खुदा और अपने बच्चों को टिकटॉकर ना बनाओ। ये ना हो कि तेरे घर के अंदर बेटी के पास डिग्री तो आए पर हया की चादर उतर जाए। इन्नल हया वल ईमान कुराना जमीयन, मेरे नबी ने फरमाया हया और ईमान इकट्ठा है। जिधर ईमान होगा उधर हया होगा, जिधर हया होगा उधर ईमान होगा। हाय करबला वालों के बारे सुनिया, हया पैदा करो। तेरे जवान के आंख में हया आ जाए, बेटी के सर में पर्दा आ जाए। कौन है ये? कनीज़े ज़ैनब है, ये कनीज़े ज़हरा है, ये कनीज़े आयशा है। 10 मिनट शरीफ आदमी मोबाइल नहीं चला सकता। 10 मिनट। ये वो दरसे करबला है। घर का मुआशरती माहौल आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। किधर है वो दीन जिस दीन के लिए हुसैन मदीना छोड़ा? उम्मत का बिखरा हुआ शीरा जब हम क्यों नहीं होता? उम्मत पे करम है रब्बे करम क्यों नहीं होता? आवाज आई चुप कर मौलवी, तुम पैरवी ये शाह खुदा क्यों नहीं करते? हकौल की मोहब्बत का अदा क्यों नहीं करते? ना ताजरों के पास दीन है, ना डॉक्टरों के पास दीन है, न वकीलों के पास दीन है। इस वक्त तो मौलवी भी कोई अल्लाह ताला जिसे सलामत रखे। आज वो दीन नहीं है, रस्मी नारा हुसैनियत का है। किधर है जिंदाबाद? मुझे समझा दो। आज इमाम हुसैन से वादा करो, हुसैनी बन के जिएंगे। चल हूं तकरीर मुक्की है, टेंशन ना लिया। हुसैनी बन के जियोगे? नहीं, थोड़ा जा और इंशाल्लाह दबा के। किरदार, अपना किरदार मुआशरे में, घर में, कौम में एक ऐसा आपका किरदार हो, लोग आपको इंसान समझे। मैं रोज जा रहा हूं, अब तो मैं थक भी इतना गया हूं। हजारों का इज्तिमा अहले सुन्नत के प्रोग्रामों में है अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी 1000 बंदा इमाम हुसैन का जलसा चला सुनने के लिए आ सकता है, लेकिन 1000 बंदा सच नहीं बोल सकता, मस्जिद नमाज के लिए नहीं आ सकता। तो भाईजान ये है रोड मैप तेरी मेरी जिंदगी का। लोगों ने सिर्फ करबला का वाकया, करबला सुनाओ मौली साहब। मैं कहो वाकया, हाँ पूरा मिला क्या? यजीद ने जो किया वो याद है, और हुसैन का सबर, हौसला, जुर्रत, खुददारी, गैरत, खौफ खुदा, इश्क मुस्तफ़ा, जुल्म वाला किरदार यजीद का था, सबर वाला किरदार हुसैन का, बातिल वाला किरदार यजीद का था, हक वाला किरदार इमाम है। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें। साईं अजमत कुरान पाक दे वाले नाल एक हदीस सुन लो जनाब। वो ये है, ये भी आला हजरत सरकार ने फरमाया, जितनी भी जल्दी जल्दी अजमत कुरान पे ये बात करता हूँ कि तौरात आई बदल गई, ज़बूर आई बदल गई, इंजीर आई बदल गई, पर कुरान की ये शान है जमाना बदला है, कुरान न बदला। चलो कुरान की दूसरी शान, तौरात किताबुल्लाह है, ज़बूर किताबुल्लाह है, इंजील किताबुल्लाह है। अब भी सुभान अल्लाह बनदी होवे तो बोलनी, पर कुरान की ये शान है, कुरान किताबुल्लाह भी है, कलामुल्लाह भी है। तौरात आई, अल्लाह नहीं फरमाया हिफाजत मैं करूँगा। ज़बूर आई, अल्लाह नहीं फरमाया हिफाजत मैं करूँगा। इंजील आई, अल्लाह नहीं फरमाया हिफाजत मैं करूँगा। जब कुरान आया,
हर किताब में कमी और शक का इम्कान है, मुमकिन है, पर कुरान वो किताब है हर शक से। सरकार ने फरमाया तुम में बेहतर वो है जो कुरान पढ़े, जो चाहता है मेरा दिल जिंदा हो जाए वो कुरान पढ़े। हजरत मौला अली जितनी देर कुरान पढ़ते उतनी देर रोते। किसी ने पूछा जी रोंदे क्यों? फरमाया डाडा नाल गल्लां करिए रोण आ वैंदा। अन अलीयन काला वल्लाहि मा नज़लत आयतुन इल्ला वक़द अलिमत फी मा नज़लत व अयना नज़लत व अला मन नज़लत इन रब्बी वहब ली कल्बन उक़ूलन लिसानन। अवधि तक गल ही नहीं, कुरान से इतना ताल्लुक था अली का। फरमाया ज़हन में रखना मैं कुरान के ज़ाहिर का इल्म भी जानता हूँ, बातिन का इल्म भी जानता हूँ, हर आयत का शान नज़ूल भी जानता हूँ, वक्त नज़ूल भी जानता हूँ, मकाम नज़ूल भी जानता हूँ, जो बदर में आई जानता हूँ, जो उहद में आई जानता हूँ, जड़ी मक्के आई मैं जानता हूँ, जो मदीने आई मैं जानता हूँ। ताल्लुक है ना। फिर मेरे नबी ने जब कुरान का इतना बड़ा इल्म रखने वाला अली है, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, तो अंग्रेजी पढ़ने वाला इल्म तो नहीं है। कोई आखे जी मुझे जबरा बड़ा आता है या रियाजी बड़ी आती है, तो पुत्र इल्म तो वो है जिसे कुरान की फहम मिल गई, आलिम तो वो है ना। ठीक है, जिसे कुरान से आशनाई नहीं वो कौन है? वो टाई पा के भावे कुर्सी घूमने वाली तो बह जाए, पर जो मुसल्ले पे बैठा है ना इल्म उसके पास ही है। सरकार फरमाया जमीन आसमान के बनने से, असल है मेरा कंप्यूटर ऑन हो गया ना, बढ़िया चीज़ें आ गई हैं। ज़मीन आसमान के नहीं हजरत, खिताब मेरा घंटा प्लस हो गया। ज़मीन आसमान के बनने से 1000 साल पहले अल्लाह ने खुद कुरान की तिलावत फरमाई। सूरत ताहा, सूरह यासीन, फरिश्तों ने अर्ज की अल्लाह एडा सोहना कलाम फरमाया कुरान है। अल्लाह किस पे नाजिल होगा? फरमाया नबियां दे सुल्तान थे भाऊ जागी। फरिश्तियों ने अर्ज की लाख मुबारक उस उम्मत को जो उम्मत कुरान, लाख मुबारक उस नबी को जिस नबी पे कुरान नाजिल होएगा, लाख मुबारक उस उम्मत नु जड़ी उम्मत कुरान पढ़ के जन्नत टुर जाएगी। तो आपके इलाके में हजरत ने मुझे बताया है को मदरसे का माहौल भी है, तो ये मदारिस आपके तामुन और मोहब्बत के बगैर नामुमकिन है। तो कभी भी किसी टोपी वाले मौलाना साहब को देख के दिल में उलझन पैदा ना करना, बेदीन होके मर जाओगे। हजूर से पूछा गया था अल्लाह वाले कौन है? फरमाया कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले। तो कभी किसी मौलाना साहब की टोपी या पगड़ी या कपड़े का रंग वेख के उन्हें हकीर न जानना, वरना बर्बाद और तबाह हो जाएगा। कई बंद बड़ा मसला होंगे, चल मौलवी वो मैं कहा चल चौल जान दी कहने। जो उलमा को हकीर समझे वो खुद जलील आदमी है। ठीक है, और उलमा फरिश्ते भी नहीं ने। बशरी तकाजे मेरे भी साथ हैं और आपके भी साथ हैं, पर जो मनसब अल्लाह ने हमें दिया वो आपके पास है नहीं है। तो ये मनसब किसकी वजह से? इल्म की वजह से। और इल्म कौन सा? कुरान का इल्म है। आपको समझ आ रही है? तो अपने उलमा के दस्ते बाजू बने, अपने मदारस को मजबूत करें। डब्बे पीरा नु पैसे देने छड़ दियो, 2 नंबर नात खाना नु पैसे देने छड़ दियो, 5 नंबर नकीबा नु पैसे देने छड़ दियो, झूठे किसे खनाउन वाले खतीबा नु पैसे देने छड़ दियो। किनू पैसे दियो? अपने मदारस को। आपके इलाके में मुहक्किक उलमा जो दीन के साथ दर्द रखते हैं, बड़े बड़े उलमा से मैं मिला हूँ, दिल फटता है मेरा। वो कहते हैं जी फुला फुला मौज़ूआत पे हमने हज़ार हज़ार सफ़े की किताब जो है लिखी है, पर छपाने वाले के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तो यार असल काम ये है, 15 लाख लगा के महफिल नात करनी है, टके का नफ़ा नहीं है, 1 टके का नफ़ा नहीं है, क्योंकि इखलास तो होता नहीं है। अपनी रौनत होती है बंदों की, और अपनी फिरौनियत होती है, और अपना आप बंदों ने दिखाना होता है। तो लिहाजा अपने पैसे नात खानों, नकीबों, 2 नंबर पीरों और मौलवियों पे ज़ाया मत करो। अपने पैसे अपने मदारस को दो, अपने उलमा की खिदमत करो। कम अज कम हर मस्जिद के अंदर जो आलिम रब्बानी दीन की खिदमत कर रहा है, इमाम साहब ने 2 हत्था नाल जनाब, 2 हत्था नाल। मेरे दादाजी फरमाया करते थे पुत्र जो उलमा की इज्जत नहीं करता, मुझे तो डे ये डर है काफिर होके ना मर जाए। खुद पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन जब कोई दाढ़ी वाला बंदा आ जाता था तो उसे हाफिज जी कहते थे। वो पुराने बुजुर्ग थे ना, मेरे दादाजी उसे फरमाते थे हाफिज जी आओ, हाफिज जी आओ, हाफिज जी। तो मैंने आज तक आखिरी उम्र तक बड़ी चीजें उनसे सीखी भी हैं। जब कोई आलिम आ जाता, बीमार भी होते तो उठ के कहते हाफिज जी इत्थे आके तुसी बह जाओ। ठीक है ना जी? तो ये सब दीन की बरक़ात है। आप अपने उलमा के दस्ते बाजू बने। फ़कीर को इसी जुमले पे इजाज़त के ताले में कमी कजी माज़ रज़ा अल्लाह अपने फ़ज़ल से मुआफ़ फरमाए।